नमस्कार, मैं संदीप सर। आज एक ऐसे टॉपिक की हम लोग चर्चा करेंगे जिसने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध। जैसा कि आप जानते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान के थे, अफगान शासक थे, उनके बीच में हुआ था और इसमें मराठाओं की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली, आपको पता होगा, ईरान के एक बहुत बड़े साम्राज्यवादी शासक जिसे नादिर शाह कहा जाता है, उसके उत्तराधिकारी और सेनापति भी थे। नादिर शाह ने भी भारत पर आक्रमण किया। आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, कोहिनूर हीरा भारत से लूट करके ले गया और उसका सेनापति और उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली, जो कि बेसिकली अफगानी था, उसने भी भारत पर अटैक किया। भारत पर अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण 1748 में होता है। हाँ, वो युद्ध वो हार जाता है, पंजाब पर आक्रमण करता है, लेकिन उसके बाद उसने कई बार भारत पर आक्रमण किए, भारत को लूटा। मकसद यहां पर साम्राज्य स्थापित करने का नहीं था, लेकिन लूट ही था। लेकिन इसी क्रम में एक बहुत बड़ा युद्ध भी होता है और यह युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है, न कि मुगलों। और इस युद्ध ने, मिसाल मैंने पहले कहा आपसे कि इस युद्ध ने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में मराठा इतनी बुरी तरह हारे कि इतिहास में वह अब इस काबिल नहीं बचे कि वो भारत को लीड कर पाते। क्योंकि इस युद्ध से पहले की जरा स्थिति को आप देखें। मराठा इस युद्ध से पहले, मुगल बादशाह एक थे अहमद शाह, मैं अहमद शाह अब्दाली नहीं कर रहा हूं, मुगल बादशाह का भी नाम था अहमद शाह। उसको हटा करके मराठा सरदार रघुनाथ राव ने उसे हटा करके आलमगीर द्वितीय को राजा बनाया। अब आप सोच सकते हैं मराठा कितने ताकतवर हो गए थे कि वो जाकर के कौन दिल्ली पर बैठेगा इसका निर्णय करने लगे। रघुनाथ राव ने आलमगीर द्वितीय को राजा बना दिया, भारत का बादशाह बना दिया। जरा और समझिए, थोड़ा और आगे देखा जाए, अहमद शाह अब्दाली उसी दौरान लूट खसोट मचाया हुआ था और उसने यहां पर, यानी कि मुगलों के शासन में, अपना एक मीर बख्शी मतलब सेनापति अपॉइंट भी किया था, जिसका नाम था नजीमुद्दौला। मराठाओं ने पहले तो आलमगीर द्वितीय को राजा बनाया, फिर नजीमुद्दौला, जिसको एक तरह से आप समझ लें उस आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली का, जो एक तरह से कहा जाए एजेंट था, सेनापति था भारत में, उसको भी हटा दिया और अपने मन पसंद का एक सेनापति यानी मीर बख्शी अपॉइंट किया भारत में, अहमद शाह बंगश। तो मराठाओं का रीच बहुत दूर तक जा चुका है। लोग इतिहास में अब ये कह रहे थे कि मराठा इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि शायद मुगलों के उत्तराधिकारी मराठा ही हों, यानी भारतीय गद्दी पर मराठा बैठता, दिल्ली की गद्दी पर मराठा आते, या लाल किले पर मैं कहूं मराठा ही आते। मराठाओं की पहुंच बहुत ज्यादा हो चुकी थी और अभी तक इस गेम में ईस्ट इंडिया कंपनी उतना ज्यादा ताकतवर बनकर नहीं उभरी। अभी वो इतनी ताकतवर नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन मुगलों का उत्तराधिकारी बनना ये उसके सामर्थ्य से बाहर था। लेकिन 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उस युद्ध ने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। 14 जनवरी का वह दिन 1761। इस दिन यदि मैं कहूं कि यह फैसला तो हो गया कि भारत को कौन रूल करेगा और कौन नहीं करेगा। यदि मैं कहूं कौन करेगा, ये थोड़ा सा मेरे लिए भी एक ज्यादा एजम्पशन हो जाएगा, क्योंकि
यह कहना मुश्किल था कि आगे चलकर मुगल ही रह जाएंगे या पुर्तगाली आ जाएंगे या अंग्रेज आ जाएंगे, लेकिन यह निर्णय तो हो गया कि कम से कम मराठा अब भारत को रूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य बचा ही नहीं। इतिहासकार कहते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का शायद ही कोई घर बचा होगा जिसमें से कोई ना कोई व्यक्ति न मरा। यानी निर्णय साफ था, मराठा कम से कम वो शक्ति अब नहीं रहे जो भारत को रूल करते। और इस हार ने अंग्रेजों के मार्ग को बहुत प्रशस्त कर दिया, क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने पलासी का युद्ध कर दिया था। अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत बंगाल पर कंट्रोल उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था पलासी युद्ध के बाद, लेकिन वो इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी। लेकिन अब उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं था। यदि कोई रोक पाता तो वो मराठा। तो प्रश्न उठता है कि आखिर मराठा जो जिनकी पहुंच यहां तक है कि वो किंग मेकर है, कैसे हार गए एक आक्रमणकारी से। तो इसको जानने के लिए हमें मराठाओं का, देखिए कई इतिहासकार में हम लोग जब मराठाओं का हार पढ़ेंगे तो आपको कई रीजंस मिलेंगे। जैसे ये भी रीजन है कि जो पेशवा थे उन्होंने जो सेनापति को भेजा, एक नाबालिग बेटे को अपना भेज दिया विश्वास राव को, यह भी गलत स्ट्रेटेजी था, नहीं भेजना चाहिए था। ठीक है, बाजीराव उस समय पेशवा थे, उन्होंने अपने बच्चे को, नाबालिग बच्चे को भेज दिया। लोगों ने हंसी उड़ाई। जितने भी हिंदू राजा थे उनको उनका हेल्प नहीं मिला। इसलिए भी हेल्प नहीं मिला क्योंकि मराठाओं की युद्ध नीति थोड़ा सा अजीब थी। वो हिंदुओं पर भी अटैक करते थे, उनको भी लूटते थे, हिंदू राजाओं को। तो जब पानीपत का युद्ध हो रहा था उस समय सारे हिंदू राजा उससे दूरी बना लिए, चाहे वो जाट हो चाहे वो राजपूत हो। ये सब कारण तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन आज मैं इतिहास का एक वह कारण बताऊंगा जिसे बहुत कम आदमी वहां तक उसको छूने का प्रयास करते हैं कि आखिर सारे कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण था कि मराठा पानीपत का युद्ध क्यों हारे, तो इसके पीछे जरा समझने की जरूरत है। जरा देखते हैं उस चीजों को, जरा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वह मेन कारण क्या था। देखिए, यदि मैं आपसे कहूं ये बात कि मराठाओं का जो रीजन है, जरा उसको देखिए, क्षेत्र, भूगोल। तो जरा मराठाओं का यदि आप क्षेत्र देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा। मराठा यह वाला एरिया था मराठाओं का, और यह एरिया जो मराठाओं का है, यानी मराठा क्षेत्र जब आप देखेंगे, आज भी मराठा क्षेत्र को आप देखें तो आप क्या देखेंगे? यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर में क्या है, विंध्या रेंज है, फिर सतपुरा है, फिर बहुत सारे और भी हिल है, जैसे हरिश्चंद्र हिल है, सतमाला है, अजंता है, बहुत सारे पर्वत हैं। फिर इधर वेस्टर्न घाट भी है, पश्चिमी घाट, और यहां पर बहुत सारे जंगल भी हैं। यानी इस क्षेत्र की यदि आप स्थिति को देखें तो यहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं, भरा हुआ क्षेत्र है, जंगल है। यह क्षेत्र एक दुर्गम क्षेत्र है, और क्या नहीं है तो जरा देखा जाए, प्लेन नहीं है, मैदान नहीं है, जैसे गंगा जमुना का मैदान, ऐसा क्षेत्र नहीं। और इसी में उनकी परवरिश हुई है। एक बात कहा जाता है ना कि यदि कच्चे मिट्टी का जो ये होता है, जब चाक पर कच्चा मिट्टी रखा जाता है तो जैसा चाहेंगे आप वैसा वो बन जाता है। तो मराठाओं के भूगोल ने ही मराठाओं को ऐसा बना दिया कि उन्हें अभ्यास नहीं था मैदानों में लड़ने का। मराठाओं के भूगोल के कारण क्या था कि मराठा छापामार युद्ध में महारत हासिल था, गोरेला युद्ध में छिप करके मार करने। आपको पता होगा 20 साल से भी ज्यादा, 1954 यदि मैं बात कहूं, 1954 से लेकर के 1978 वियतनाम वॉर में अमेरिका लगा पड़ा था, और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि वियतनाम सीधा युद्ध नहीं लड़ रहा था, वहां के लोग
छापामार युद्ध लड़ रहे थे। अंत में हार का सामना करना पड़ा अमेरिका को। अमेरिका वहां से हार करके गया वियतनाम से। छापामार युद्ध अच्छी बात थी यहां के लिए। यहां पर अपने भूगोल में, अपने भूगोल के हिसाब से जो उन्होंने अपने आप को ढाला, उसमें यह ढाला कि वो एक प्रवीण हो गए छापामार युद्ध में, लेकिन प्लेन एरिया में वो लड़ने के अभ्यस्त नहीं थे। लेकिन थोड़ी सी गलती हुई और पानीपत का युद्ध हुआ। एक तो यदि मैं कहूं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी मराठा थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। किंग मेकर में तो आ ही गए थे और उन्होंने पानीपत के युद्ध से पहले सीधा अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली को चुनौती भी दे दी। एक तो मैंने बताया ही आपको कि कैसे उनके वजीर को हटा करके अपना वजीर अपॉइंट किया, सॉरी मीर बख्शी को हटा करके। फिर उन्होंने लाहौर और सरहिंद, सरहिंद मतलब भटिंडा, लाहौर, इन दोनों क्षेत्रों में अहमद शाह अब्दाली ने जिसे गवर्नर बनाया था उनको भी हटा दिया। मतलब वो सीधा बता रहे हैं कि अब हम हैं भारत के हेड, मुगलों से कोई मतलब नहीं, मतलब हम ही रक्षा करेंगे अब भारत से। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। यदि मुगलों में वो सामर्थ्य नहीं बचा तो मराठाओं ने अपने कंधे पर उठाया और कहा। लेकिन क्या मराठा उस काबिल थे कि अहमद शाह अब्दाली से वे 1 to 1 में लड़ पाते? अहमद शाह अब्दाली ने इसे अपना अपमान भी समझा, जिस जंग से लाहौर और सरहिंद के गवर्नर्स को हटाया गया। और परिणाम सिंपल है, 14 जनवरी 1761 पानीपत का युद्ध। और पानीपत के युद्ध में क्या हुआ? यह युद्ध मराठा क्षेत्र में नहीं हुआ था, यह मैदानी क्षेत्र में हुआ था। यहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी और आमने सामने लड़ा गया। ठीक है, मराठाओं के पास भी तोप था, इब्राहिम खां गर्दी जैसे तोपची थे, लेकिन फिर भी मराठा अभ्यस्त नहीं है, पानीपत के युद्ध में लड़ने लायक नहीं थे। क्यों? क्योंकि मराठा मैदानी क्षेत्र में उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो दूसरा कर लेगा। और हुआ इसका क्या परिणाम? मराठा हार गए और बुरी तरह हारे। यानी मराठाओं के भूगोल ने, यदि मैं आपसे कहूं मराठा क्षेत्र के भूगोल ने ही अंततः मैं कहूं मराठाओं को पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, क्योंकि भूगोल कुछ इस ढंग का था कि उनको छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाना पड़ा। प्लेन एरिया में लड़ने में नहीं थे और अंततः वह हारे। तो आपने देखा इतिहास में एक ऐसा एस्पेक्ट, एक ऐसा युद्ध जिसने यह भी निर्णय किया कि कौन भारत को रूल नहीं करेगा, कम से कम मराठा नहीं। और दूसरा, मराठाओं के अहंकार ने जरूर मराठाओं को पराजित किया, लेकिन उससे बड़ी बात एक और भी थी, वह था मराठा का भूगोल। आज हम जिस मराठा या महाराष्ट्र प्रदेश को देखते हैं वहां निस्संदेह बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन उस जमाने की बात है 1761, जंगल ही थे और केवल पहाड़ियां थी, दुर्गम क्षेत्र। चलिए यहीं तक आज के लिए, नमस्कार।